वेदांत परिभाषा। वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर है 73 पेज पर देखिए। मायावच्छिन्नम चैतन्यम परमेश्वरः, मिला पंक्ति। तो बात यह चल रही है कि प्रत्यक्ष के दो भेद बताए थे प्रकारांतर से। एक तो बताया सविकल्पक प्रत्यक्ष, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। पुनः अन्य प्रकार से दो प्रकार का प्रत्यक्ष बताया, एक जीव साक्षी और दूसरा ईश्वर साक्षी। उसमें से जीव साक्षी क्या है और जीव क्या है, उन सभी बातों का विवेचन हुआ। उसके बाद फिर ईश्वर साक्षी क्या है तो उसको भी बताया, मायोपहितम चैतन्यम ईश्वर साक्षी। किंतु ईश्वर साक्षी के स्वरूप में आया हुआ पद जो ईश्वर है, उस ईश्वर का क्या स्वरूप है उसको अब बता रहे हैं मायावच्छिन्नम इत्यादि पंक्ति से। मिला जी। तो ईश्वर का स्वरूप दिखा रहे हैं, ईश्वर का क्या स्वरूप है। तो मायावच्छिन्नम चैतन्यम परमेश्वरः, ठीक है। मायावच्छिन्न चैतन्य, माया में आया हुआ चैतन्य, माया और माया उपहित माया चैतन्य, मायावच्छिन्न चैतन्य, उसको कहेंगे क्या, परमेश्वर अर्थात ईश्वर, ठीक है। क्यों माया अधिष्ठान भूत चैतन्य और अधिष्ठान भूत चैतन्य का माया में पड़ा हुआ प्रतिबिंब, इन तीनों को मिलकर कहा जाता है क्या, ईश्वर। उसमें बहुत मतांतर है कि नहीं, अवच्छेदवादी, आभासवादी आदि आदि करके, किंतु सामान्य रूप से ईश्वर का स्वरूप हुआ मायावच्छिन्न चैतन्यम परमेश्वर। परमेश्वर का भी अर्थ है ईश्वर, परमेश्वर मतलब ईश्वर है, ठीक है जी। और वह ईश्वर भी कैसा है, फिर एक ही है, अनादि है, ये समझना है। तो जो पंक्ति आई मायावच्छिन्नम चैतन्यम परमेश्वर, तो शेष करके एक वाक्य कर सकते हैं, सह अपि एकः अनादि च, सह अपि एकः अनादिः च इति शेषः। ठीक है, वह ईश्वर भी एक है और अनादि है। आगे चलिए। अब बोलेंगे भाई पीछे आपने ईश्वर साक्षी बताया, अब ईश्वर बताया, इन दोनों में क्या अंतर है, क्यों भेद है, तब उसको बताने जा रहे अगली पंक्ति से, माया इत्यादि पंक्ति से। ठीक, क्या कर रहे हैं, माया विशेषणत्वे ईश्वरत्वम उपाधित्वे साक्षित्वम इति, ईश्वरत्व साक्षित्वयोः भेदः न तु धर्मिणो हो ईश्वर तत्साक्षिणो हो। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो माया विशेषणत्वे, माया जब विशेषण का काम कर रही है, उस माया विशिष्ट चैतन्य को कहेंगे ईश्वर। वही माया जब उपाधि का काम करेगी, तब उस माया रूप उपाधि में आया हुआ जो चैतन्य है, चैतन्य भाग, उसको कहेंगे क्या, ईश्वर साक्षी। ये दोनों में अंतर है। तो माया विशेषण बनती है तब ईश्वर नाम आ जाता है। माया ईश्वर विशेषण बनना मतलब क्या, माया अपने धर्म को जब ईश्वर पर लाती है, किंतु ईश्वर की दृष्टि से नहीं। ईश्वर को कभी भी भ्रम नहीं होता है स्वस्वरूप के बारे में। हम लोग जब कहते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्तिमान है आदि करके, तो ये सब माया का सामर्थ्य है, हम चैतन्य पर लाद रहे हैं। तो ऐसे समय पर माया बन गई क्या, विशेषण। और माया को अलग करके केवल चैतन्य भाग का बोध कराना है, तब उस समय हो जाती वो माया क्या, उपाधि। तो उपाधि होगी तब साक्षी कहेंगे, ईश्वर साक्षी, और विशेषण रहेगा तब ईश्वर कहेंगे। किंतु
ये जो भेद हो रहा है वो धर्मी में भेद नहीं है, केवल धर्म में भेद है। ठीक है, धर्मी मतलब जिसमें धर्म, उसको कहते हैं क्या? धर्मी, है कि नहीं? और उसमें रहने वाले जो होते हैं उसको कहते हैं क्या? धर्म। जैसे उदाहरण घट है, तो घट में तो घट धर्मी है और उसमें धर्म है। कौन धर्म है? घटत्व। घटत्व ये क्या है? धर्म एक प्रकार से। और भी ले सकते हैं, पृथ्वीत्व भी उसमें है, घटत्व भी है, द्रव्यत्व भी है, ये सब क्या है? पदार्थत्व भी है, ये धर्म है। और धर्मी कौन है? घट। तो घटत्व इसमें है, पृथ्वीत्व इसमें है, तो धर्म में भेद है। धर्मी जो घट, उसमें कोई भेद नहीं। एक ही धर्मी में दो अनेक धर्म रहते हैं, एक ही मनुष्य में पाचकत्व भी है, पाठकत्व भी है। तो दो धर्म रहने से धर्मी जो पुरुष, उसमें कोई बदल है हुआ क्या? धर्मी में भेद नहीं है। जब वो पढ़ाता है तो उसको लोग पाठक बोलते हैं, जब वो पकाता है तो उसको पाचक बोलते हैं। किंतु दोनों भी धर्म, पाचकत्व पाठकत्व, किसमें है? एक ही व्यक्ति में है। उसी प्रकार कह रहे, देखिए, माया या विशेषणत्वे, माया जब विशेषण बन जाती है तब ईश्वरत्व, और उपाधित्व मतलब माया या उपाधित्व, माया जब उपाधि होती है तब साक्षित्व, ईश्वर साक्षित्व इति। इस प्रकार ईश्वरत्व साक्षित्व यो भेद, ये धर्म है। ईश्वरत्व और साक्षित्व ये क्या है? धर्म। इसमें भेद है। ईश्वरत्व साक्षित्व यो भेद अर्धविराम। न तो धर्मिनो हो ईश्वर तत्साक्षिणो। ईश्वर और ईश्वर साक्षी, ये जो दो धर्मी हैं, उन धर्मी में भेद नहीं है। भेद किसमें? केवल धर्म में है, ये बात। ठीक है, इस पर लिखते एक वाक्य, एक टिप्पणी। ईश्वरत्व साक्षित्व धर्माणाम भेद। ईश्वरत्व साक्षित्व धर्माणाम भेद अर्धविराम। न तु धर्मी ईश्वर साक्षिणो हो भेद। न तु धर्मी ईश्वर साक्षिणो हो भेद। पूर्ण विराम। धर्म भेद धर्मी भेदे हेतु न। धर्म भेद धर्मी भेदे हेतु न। पूर्ण विराम। एकस्मिन् देवदत्ते पाचकत्वं किंवा पाचकत्व पाठकत्वादि दृश्यत्वात्। पाचकत्व पाठकत्वादि दृश्यत्वात्। पूर्ण विराम। किंतु विरुद्ध धर्म एव धर्मी भेदकः। किंतु विरुद्ध धर्म एव धर्मी भेदकः। पूर्ण विराम। ईश्वरत्वं साक्षित्वं च न विरुद्धे अर्धविराम। तयोः एक चैतन्य वृत्तित्वात्। तयोः एक चैतन्य वृत्तित्वात्। पूर्ण विराम। तस्मात्
तस्मात् तयोः न भेदकत्वम् इति भावः। तस्मात् तयोः न भेदकत्वम् इति भावः। तयोः न भेदकत्वम् इति भावः। ठीक, चलो भाई अर्थ समझ लेंगे। ईश्वरत्व साक्षित्व धर्माणाम भेद, धर्मों में भेद है। ईश्वरत्व अलग, साक्षित्व धर्म में भेद, धर्मी नहीं है कि नहीं। जब माया उपाधि बन जाती है तब ईश्वरत्व धर्म आ जाता है। उसी धर्मी में जब माया उपाधि बन जाती है तब साक्षित्व आ जाता है। और वही माया जब विशेषण होती है तब ईश्वरत्व धर्म आता है। ऐसा ईश्वरत्व साक्षित्व धर्माणाम भेद न तो धर्मी ईश्वर साक्षी हो, धर्मी ऐसे जो ईश्वर और ईश्वर साक्षी इसमें भेद नहीं है। तो बोलेंगे कैसे? जहां धर्म का भेद होता है तो धर्मी का भेद तो होना ही चाहिए। तब लिख के दिया आगे, धर्म भेद धर्मी भेदे हेतु, धर्म का भेद धर्मी के भेद में हेतु नहीं होता है। बोलेंगे उदाहरण दे दिया, एकस्मिन् देवदत्त, एक ही देवदत्त में पाचकत्व भी है पाठकत्व भी है। तो धर्म रहे कि नहीं भिन्न भिन्न? तो कहा धर्मी जो देवदत्त उसमें भेद हुआ क्या? नहीं हुआ। एकत्र देवदत्ते पाचकत्वे पाठ, एकस्मिन् देवदत्त, एक ही देवदत्त में पाचकत्व पाठकत्व आदि दृश्यत्व दिखाई देता है। तो बोलेंगे फिर धर्म के भेद से धर्मी का भेद होता है, जो सुना है हमने उसका क्या? तब उसके लिए कहा किंतु विरुद्ध धर्म एवं धर्मी भेद का, जब विरुद्ध धर्म रहते हैं तब वे विरुद्ध धर्म धर्मी का भेद करते हैं। विरुद्ध धर्म मतलब एक अधिकरण में न रहने वाले धर्म, उसको कहेंगे विरुद्ध धर्म। वो तो धर्मी का भेद करते हैं, किंतु जो धर्म एक ही धर्मी में रह सकते हैं वो विरुद्ध नहीं हुए, अतः उनसे धर्मी का भेद भी नहीं होता है। जैसे पाचकत्व पाठकत्व एक ही धर्मी में है, अतः दोनों धर्मों में विरुद्धता नहीं है, अतः धर्मी का भेद नहीं होता है। ठीक है, किंतु धर्म ही विरुद्ध है तब उन विरुद्ध धर्मों के द्वारा धर्मी का भेद होता है। जैसे घटत्व और पटत्व, घटत्व भी धर्म है पटत्व भी धर्म है, किंतु विरुद्ध है। विरुद्ध क्यों है? एक अधिकरण में रह नहीं सकते। जहां घटत्व है वहां पटत्व नहीं, जहां पटत्व है वहां घटत्व नहीं। अतः ऐसे विरुद्ध धर्म तो धर्मी का भेद करते हैं, किंतु जो धर्म विरुद्ध नहीं है वे धर्मी का भेद करते नहीं है। वही लिखा किंतु विरुद्ध धर्म एवं धर्मी भेद का। अब यहां पर वर्तमान प्रस्तुत प्रसंग में ईश्वरत्व भी धर्म है साक्षित्व भी धर्म है, किंतु वो दोनों धर्म विरुद्ध नहीं है, अतः उनके कारण धर्मी में भेद नहीं है, क्योंकि एक ही अधिकरण में दोनों धर्म रहते हैं। तो वही करे ईश्वरत्वम साक्षित्वम च न विरुद्धे। क्यों? तयो एक चैतन्य वृत्तित्वात्, वो दोनों भी एक चैतन्य में रह रहे हैं। तस्मात्, इसलिए तयो न भेदकत्वम, तयो धर्मयो, वे जो ईश्वरत्व और साक्षित्व धर्म है उनमें भेदकत्व नहीं है। तयो न भेदकत्वम इति भाव। लग गया अर्थ जी? तो चलिए मूल में हो गया ना इतना। माया विशेषणत्वे ईश्वरत्वम उपाधित्वे साक्षित्वम इति ईश्वरत्व साक्षित्वयोः भेदः न तु धर्मिणो हो ईश्वर तत्साक्षिणो हो। लगा? आगे चलिए। सच परमेश्वरः, वह जो ईश्वर है परमेश्वर परमात्मा, सच परमेश्वरः एक अपि, एक है तो भी स्व उपाधि भूत माया निष्ठ सत्व रजस्तमो गुण भेदेन ब्रह्म विष्णु महेश्वर इत्यादि शब्दवाच्यताम लभते। लग गया जी? चलिए भाई, तो स्व उपाधि भूत, वो ईश्वर एक है, तो एक होने पर भी स्व उपाधि भूत माया, स्व ईश्वर, उसकी उपाधि भूत कौन? माया। उस मायानिष्ठ मतलब माया में विद्यमान कौन?
गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उन गुणों के भेद के कारण, भिन्न भिन्न गुण होने के कारण उस ईश्वर में अलग अलग नाम आ जाते हैं। कौन? ब्रह्म, विष्णु, महेश्वर इत्यादि शब्द वाच्यता लभते, इत्यादि शब्द की वाच्यता आ जाती है। कहा? ईश्वर में। ब्रह्म शब्द का भी वाच्य ईश्वर ही है, विष्णु शब्द का वाच्य भी ईश्वर है। ये शब्द वाचक है, ब्रह्म विष्णु महेश, ये शब्द वाचक हुए और इनका वाच्य कौन हुआ? ईश्वर। तो क्यों ऐसी तीन प्रकार की वाच्यता आ जाती है एक ही ईश्वर में? उसका कारण बताया। क्या? उस ईश्वर की उपाधिभूत जो माया, उस माया में विद्यमान जो गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनके कारण अलग अलग वाच्यता आ जाती है। ठीक है, तो क्या लिखा? स्व उपाधिभूत माया निष्ठ सत्व रजस्तमो गुण भेदेन। मिला? इसका विग्रह लिखते हैं थोड़ा सा। स्व उपाधिभूत जो पद आया है ना बड़ा, तो लिखेंगे परमेश्वर चैतन्य उपाधिभूता, परमेश्वर चैतन्य उपाधिभूता, परमेश्वर चैतन्य उपाधिभूता या माया, उपाधिभूता या माया अर्धविराम तन्निष्ठाः, तन्निष्ठाः बराबर तद्घटकाः, तद्घटकाः ये सत्व रजस्तमो गुणाः, सत्व रजस्तमो गुणाः तेषां भेदेन इत्यर्थः। तेषां भेदेन इत्यर्थः। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो परमेश्वर चैतन्य की उपाधिभूत जो माया, माया सोपाधिभूत माया, उस माया निष्ठ ऐसा पद आया है। तो तन्निष्ठा, तन्निष्ठा मतलब उस माया में रहने वाले, किंतु उसका अर्थ कर दिया तद्घटका। अंतर है अर्थ में, ध्यान दीजिए। तन्निष्ठ और तद्घटक, इसमें अंतर क्या है? तन्निष्ठ का अर्थ कर दिया तद्घटक, तद्घटक ऐसा अर्थ न करते, तन्निष्ठा इतना ही कहते, तो क्या होता कि माया और माया में रहने वाले हैं कौन? गुण, ऐसा अर्थ निकल आता। किंतु ऐसा नहीं है कि माया कोई धर्मी है और उसमें कोई सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण रहने वाले धर्म है, ये बात नहीं है कि नहीं? तो फिर है क्या? तो माया में घटकी भूत ही है, माया के अंग ही वो कौन? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्व रजतम को कम कर देंगे, वजा कर देंगे, घटा देंगे, तो माया कुछ नहीं बचती है। इसका मतलब माया अलग है, उसमें गुण रह रही है, बात नहीं। वो तीन गुण मिलकर ही माया है, इसलिए माया के घटकी भूत है वो कौन? ये गुण। इसलिए अर्थ कर दिया तन्निष्ठा मतलब तद्घटकाः, कौन? ये सत्व रजस्तमो गुणाः तेषां भेदेन, किंतु अलग अलग है, सत्वगुण अलग, रजोगुण अलग, तमोगुण अलग। उनके भेद के कारण उस ईश्वर में अलग अलग नाम आ जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। वही सोपाधिभूत माया निष्ठ सत्व रजस्तमो गुण भेदेन ब्रह्म विष्णु महेश्वर इत्यादि शब्द वाच्यताम लभते, इत्यादि शब्द की वाच्यता प्राप्त होती है ईश्वर को। ठीक, तो कब किसको, कब किस पद का वाच्य बन जाता है वो ईश्वर? तो उस पर एक वाक्य लिखेंगे, एकम एव एकम एव ईश्वर चैतन्यम, एकम एव ईश्वर चैतन्यम यदा यदा सत्व प्रधान मायावच्छिन्नम भवति,
सत्व प्रधान मायावच्छिन्नं भवति। अर्धविराम। तदा तत् विष्णु नामना, तदा तत् विष्णु नामना, अर्धविराम। यदा च रज प्रधान मायावच्छिन्नं, यदा च रज प्रधान मायावच्छिन्नं, तदा तदेव ब्रह्म नामना, तदा तदेव ब्रह्म नामना, अर्धविराम। यदा च तम प्रधान मायावच्छिन्नं, तमः प्रधान मायावच्छिन्नं, तदा तदेव महेश्वर नामना व्यपदिश्यते। व्यपदिश्यते, पूर्णविराम। एवं च गुणत्रय कार्य विशेष निबंधन, अयम ईश्वरस्य रूपभेद, अर्धविराम। न स्वरूप भेद निबंधन, न स्वरूप भेद निबंधन इति भावः। न स्वरूप भेद निबंधन इति भावः। ठीक, देखो भाई। एकम एव ईश्वर चैतन्यम, एक ही ईश्वर चैतन्य। यदा जब सत्व प्रधान माया अवच्छिन्नम भवति, सत्व गुण प्रधान माया से अवच्छिन्न होता है, तदा तद विष्णु नामना, विष्णु ऐसा नाम उसका हो जाता है। यदा च रज प्रधान माया अवच्छिन्नम, रजोगुण प्रधान माया से अवच्छिन्न हो जाता है वही चैतन्य, तब उसका नाम हो जाता है ब्रह्म नामना। और यदा जब तम प्रधान माया अवच्छिन्नम, तमोगुण प्रधान माया अवच्छिन्न वो चैतन्य होता है, तब तदेव महेश्वर नामना व्यपदिश्यते, व्यपदेश होता है, निर्देश होता है, उल्लेख होता है। एवं इस प्रकार गुणत्रय कार्य विशेष, तीन गुणों का अलग अलग कार्य है, लेकिन उत्पत्ति स्थिति लय, हाँ, तो गुणत्रय कार्य विशेष निबंधन, निबंधन मतलब निमित्त, गुणत्रयों का, तीन गुणों का जो कार्य विशेष है उसके निमित्त से, निबंधन उसके निमित्त से अयम ईश्वर से रूप भेद, यह ईश्वर का रूप भेद है, स्वरूप भेद नहीं है, रूप भेद है। ठीक है ना, उपाधि के कारण वो नाम मात्र भेद है, वस्तुतः भेद नहीं है, स्वरूपता भेद नहीं है, ये कहना। अयम ईश्वर से रूप भेद न स्वरूप भेद निबंधन, स्वरूप भेद के निमित्त से वो भेद नहीं है, ये कहना। हो गया जी। चलिए, इस पर एक श्लोक भी आता है विष्णु पुराण का, चाहे तो लिखना हो तो लिख सकते हैं। सर्ग स्थित्यंत करणात्, सर्ग स्थिति अंतकरणात्, स्थिति और अंत संधि करके, सर्ग स्थित्यंत करणात् ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकाम, ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकाम, पूर्ण विराम, पूर्वार्ध हो गया, उत्तरार्ध है कि स संज्ञाम याति, स संज्ञाम याति भगवानेक एव,
भगवानेक एव जनार्दनः, भगवानेक एव जनार्दनः। ठीक, चलिए पदच्छेद बताता हूं, अन्वय बताता हूं। सर्ग स्थिति अंतःकरणात् ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकाम सह संज्ञाम याति भगवान एकः एव जनार्दनः। अन्वय, सह भगवान एकः एव जनार्दनः, सह भगवान एक एव जनार्दनः सर्ग स्थित्यंतकरणात् ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकाम, ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकाम संज्ञाम याति, संज्ञाम याति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, स भगवान एक एव, भगवान एक ही है, जनार्दन है। किंतु सर्ग स्थिति अंतःकरणात्, सर्ग नाम उत्पत्ति, स्थिति और अंतःकरणात् मतलब नाश करने के कारण। अंत मतलब अंतःकरण नहीं लेना, अंतःकरणात् है कि नहीं, सर्ग करणात्, स्थिति करणात्, अंतःकरणात्। सर्ग उत्पत्ति करता है इसलिए विष्णु, नहीं ब्रह्मा उत्पत्ति करता है इसलिए ब्रह्मा, स्थिति करना पालन करता इसलिए विष्णु, और अंत करना नाश करता इसलिए महेश्वर। सर्ग स्थिति अंत करना ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकाम, ब्रह्म विष्णु और शिवात्मिकाम संज्ञा, इस प्रकार की संज्ञा को प्राप्त होता याति। हो गया, चलिए आगे, आगे के पेज पर। ननो ईश्वर साक्षिणः अनादित्वे तद ऐक्षत भौस्याम प्रजायेय इत्यादिना सृष्टि पूर्व समये परमेश्वरस्य आगंतुकम ईक्षणम उच्चमानम कथम उपपद्यते। प्रश्न चिन्ह। तो यहां तक पूर्व पक्षी का ग्रंथ है। ठीक है, पूर्व पक्षी कौन सी बात कहना चाह रहा है? तो पूर्व पक्षी का कहना है कि ईश्वर साक्षी जो है वह अनादि है, ये जो आपने कहा वो ठीक नहीं है, उसको भी जन्य कहना चाहिए। कौन कौन कहता है? पूर्व पक्षी। ईश्वर साक्षी भी कैसा कहना चाहिए? जन्य, उत्पन्न होता है ऐसा मानना चाहिए। तो क्यों? उसके लिए युक्ति दे रहा है वो कौन? पूर्व पक्षी। ठीक, अतः ननु इत्यादि जो पंक्ति आई है कि नहीं, ननु ईश्वर साक्षी न, उसके अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखिए, ईश्वर साक्षी ज्ञानस्य ईश्वर साक्षी ज्ञानस्य जन्यत्वम उपपादयितुम, जन्यत्वम उपपादयितुम शंकते, शंकते ननु इति, ननु इति। ठीक है, और तो को देखिए भाई, ईश्वर साक्षी ज्ञानस्य है कि नहीं, ईश्वर को भी और ईश्वर साक्षी, साक्षी ज्ञान रूप जो चैतन्य उसको भी ऐसा अर्थ कर सकते। क्यों? वहां ईश्वर का जो साक्षी ज्ञान है वह जन्य है, क्यों? ईश्वर और ईश्वर साक्षी को जन्य कहना चाहिए, ऐसी अपेक्षा है किसकी? पूर्व पक्षी की। तो वही ईश्वर साक्षी ज्ञानस्य जन्यत्वम उपपादयितुम, जन्य है वो, ऐसा उत्पादन करने के लिए शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। क्या कह रहा है वो? देखिए मूल में, ननो ईश्वर साक्षी न अनादित्व, ईश्वर साक्षी को अपने क्या कह दिया? अनादि। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। अनादि का मतलब होता है उत्पत्ति नहीं है कि नहीं? आदि नहीं, उसका उत्पत्ति रहित है, अनादि है। और यदि अनादि है तो श्रुति बताती है उसने ईक्षण किया, जगत उत्पन्न करने के पहले ईक्षण किया,
वो तो अनादि है, तो उसका ईक्षण रूप ज्ञान भी कैसा होना चाहिए फिर? अनादि। तो बीच में ही श्रुति ने ऐसा कैसा बताया फिर कि उसने ईक्षण किया? ईक्षण किया मतलब क्या? उसको ज्ञान उत्पन्न हुआ, वो जन्य है। और ईश्वर यदि अनादि है तो उसका ज्ञान जन्य कैसा होगा? वो भी तो अनादि होना चाहिए। जबकि श्रुति कह रही है कि ईक्षण किया अर्थात उसके ज्ञान की उत्पत्ति बता रही है श्रुति, तो ईश्वर के ज्ञान की उत्पत्ति है, अतः उस ईश्वर साक्षी को भी क्या मानना चाहिए? जन्य ही मानना चाहिए। कौन बोलता है? पूर्व पक्षी। देखिए, ननो ईश्वर साक्षी न अनादित्व, ईश्वर साक्षी यदि अनादि है तो तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजायेय, है कि नहीं? तद ऐक्षत, उसने ईक्षण किया। क्या ईक्षण किया? बहुश्याम प्रजाय, मैं बहुत प्रजा रूप से हूं, ऐसा क्या किया? ईक्षण किया, लेकिन आलोचन किया, चिंतन किया। तो वो चिंतन बीच में कहां से आया? ये इत्यादि ना सृष्टि पूर्व समये, सृष्टि उत्पन्न होने के पहले परमेश्वरस्य ईश्वरस्य आगंतुकम ईक्षणम उच्चमानम, आगंतुक ईक्षण बताया है। आगंतुकम का मतलब होता है निमित्तजन्यम, है कि नहीं? आगंतुकम इसका अर्थ लिखे निमित्तजन्य, मतलब किसी कोई न कोई तो निमित्त दिखाई पड़ रहा है यहां पर, तो उसने ईक्षण किया मतलब उसके ईक्षण के लिए कोई निमित्त है। ठीक। तो सृष्टि पूर्व समये परमेश्वर से आगंतुकम ईक्षणम, ईक्षण मतलब आलोचन, दर्शन, चिंतन, संकल्प, है कि नहीं? ईक्षणम उच्चमानम कथम उपपद्यते, कैसा उपपन्न होगा? अर्थात उपपन्न नहीं होगा, ये उसका अभिप्राय है। किसका? पूर्व पक्षी का। ठीक है ना? तो चलिए, तो ये श्रुति आई है कि नहीं? तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजायेय, इस श्रुति के शब्दों का थोड़ा अर्थ लिखते हैं। तत् प्रतीक, तत् बराबर सर्वज्ञम अद्वितीयम, सर्वज्ञम अद्वितीयम सच्छब्द वाच्यम ब्रह्म, सच्छब्द वाच्यम ब्रह्म। अर्धविराम आगे। ऐक्षत, ऐक्षत बराबर ईक्षणम आलोचनम, ईक्षणम आलोचनम अकरोत, अकरोत पूर्ण विराम। आगे प्रतीक बहु बराबर प्रभुताम, बहु बराबर प्रभुतम। आगे प्रतीक श्याम, श्याम बराबर भवेयम, भवेयम पूर्ण विराम। आगे प्रतीक प्रजायेय, प्रजायेय बराबर प्रकर्षेण उत्पद्येय, प्रकर्षेण उत्पद्येय इत्यर्थः, प्रकर्षेण उत्पद्येय इत्यर्थः। ठीक, अर्थ देखिए भाई। तद, तद मतलब सर्वज्ञम अद्वितीयम सच्छब्द वाच्यम ब्रह्म, परमात्मा। उसने ऐक्षत ईक्षण किया, ईक्षण मतलब आलोचन किया अर्थात चिंतन किया। क्या चिंतन किया? बहुश्याम प्रजाए, बहु मतलब प्रभुत बहुत, श्याम भवे बहुत हो जाऊं मैं, प्रजाएय मतलब प्रकर्षेण उत्पद्येय, मैं बहुत रूप से प्रकर्ष रूप से उत्पन्न हूं, ऐसा उसने आलोचन किया, संकल्प किया। आगे इत्यादि ना सृष्टि पूर्व समये परमेश्वरस्य आगंतुकम ईक्षणम उच्चमानम, जो बताया जाता है श्रुति के द्वारा, कथम उपपद्यते, कैसा उत्पन्न होगा? ये कह रहा है कौन?
पूर्व पक्षी। ठीक है ना जी। उसका उत्तर दे रहे आप, उच्चते। आगे देखिए फिर, यहां पर जो पंक्ति आई है, कथम उपपद्यते, है कि नहीं, इस पर एक टिप्पणी लिखेंगे। किम आक्षेपे, किम आक्षेपे अर्धविराम, न उपपद्यते इत्यर्थः। न उपपद्यते इत्यर्थः, पूर्णविराम। आगे, ईश्वरस्य ईश्वर साक्षिणः च, ईश्वरस्य ईश्वर साक्षिणः च अनादित्वात्, अनादित्वात् नित्य ज्ञानवत्वात्, नित्य ज्ञानवत्वात् अर्धविराम, ज्ञान साधनानां, ज्ञान साधनानां शरीर इंद्रियादीनां, शरीर इंद्रियादीनां अभावात्, अभावात् तज्ज्ञानस्य अनादित्वं, तज्ज्ञानस्य अनादित्वं युक्तम इति भावः, तज्ज्ञानस्य अनादित्वं युक्तम इति भावः, अनादित्वं युक्तम इति भावः। ठीक। और देखिए भाई, कथम उपपद्यते पद आया है ना, कथम मतलब किम का रूप है, तो कथम मतलब किम, या आक्षेप में आया है, अर्थात न उपपद्यते इत्यर्थ, उत्पन्न नहीं होता, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। क्यों, तो बता रहे, ईश्वरस्य ईश्वर साक्षी न चानादित्वात्, ईश्वर अनादि है, ईश्वर साक्षी अनादि है, और नित्य ज्ञानवत्वात्, नित्य ज्ञान स्वरूप है वो। दूसरी बात, ज्ञान का साधन शरीर इंद्रियादि का भी उसको क्या है, अभाव है। अतः तज्ज्ञान से अनादित्व युक्तम, इसलिए ईश्वर का ज्ञान अनादि है, ये कहना ही ठीक है। और अनादि का मतलब होता है उत्पन्न नहीं होता है, और यदि ईश्वर का ज्ञान अनादि है, उत्पन्न नहीं होता है, तो कैसे कहा गया कि उसने ईक्षण किया करके, ईक्षण करना मतलब ये तो उत्पन्न हुआ, ये कह रही श्रुति। इसका मतलब ईश्वर के ज्ञान को, ईश्वर को तुम कैसे अनादि कह रहे हो, ये पूर्व पक्षी का आक्षेप हुआ। ठीक। उत्तर दे रहे अभी, उच्चते यथा विषेन्द्रिय सन्निकर्षादि कारणवशेन जीवोपाधि अंतकरणस्य वृत्ति भेदा जायन्ते। हम लोगों का उदाहरण दिया जा रहा है कि जिस प्रकार विषय, घटादि विषय, रूप रसादि विषय, और हम लोगों की इंद्रिय, इनका सन्निकर्ष होता है, तो विषय और इंद्रिय, इनके सन्निकर्ष रूप निमित्त से क्या होता है कि जीव की उपाधि जो अंतकरण, उसकी अनेक वृत्तियां उत्पन्न होती है कि नहीं। पंक्ति देखिए, यथा विषय इंद्रिय सन्निकर्षादि कारण वशेन, विषय और इंद्रिय इनके सन्निकर्षादि रूप जो कारण, उस कारण के वश से, कारण के निमित्त से क्या होता है, जीवोपाधि अंतकरण से, जीव की उपाधि जो अंतकरण, उस अंतकरण की वृत्ति भेदा जाए, अनेक वृत्तियां उत्पन्न होती है। ये लाल है, पीला है, काला है, मधुर है, ऐसे अलग अलग वृत्तियां उत्पन्न होती है कि नहीं। हाँ, तो अंतकरण से वृत्ति भेदा जायन्ते, दृष्टांत हुआ। तथा उस प्रकार ईश्वर में कैसे, तथा सृज्यमान प्राणी कर्म वशेन, यद्यपि ईश्वर का ज्ञान अनादि है, ईश्वर अनादि है, किंतु उत्पन्न होने वाले कौन है, प्राणी, उनका अपना अपना अलग अलग कर्म है। उस कर्म के निमित्त से क्या आलोचन हो जाता है, ईश्वर में संकल्प हो जाता है। पंक्ति की, तथा सृज्यमान
प्राणी कर्म वशेन, प्राणी नाम जीव, जीवादृष्ट, प्राणी कर्म शब्द का अर्थ जीवों का अदृष्ट। तो सृज्यमान प्राणी कर्म वशेन, वशेन निमित्तेन, उत्पन्न होने वाले जो प्राणी हैं उन प्राणियों का जो कर्म अर्थात अदृष्ट है उसके निमित्त से, वशेन क्या होता है फिर उसके निमित्त से, परमेश्वर उपाधिभूत माया, परमेश्वर की उपाधिभूत कौन, माया। जैसे इधर जीव की उपाधि कौन, अंतकरण, उसके अनेक वृत्तियां हो जाती है विषय इंद्रिय के सन्निकर्ष रूप निमित्त से। उस प्रकार उत्पन्न होने वाले जीव उनके अदृष्ट रूप निमित्त से ईश्वर की उपाधि जो माया, उस माया के भी वृत्ति विशेषा, अनेक वृत्तियां उत्पन्न हो जाती है। वही कह रहे हैं परमेश्वर उपाधिभूत माया वृत्ति विशेषा, अनेक प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न होती है। किसमें, ईश्वर में, है कि नहीं। तो कौन वृत्ति, माया वृत्ति। तो माया या वृत्ति विशेषा, कैसे वो वृत्ति का आकार क्या है, इदम इदानीम सृष्टव्यम, इदम इदानीम, इदानीम इदम सृष्टव्यम, अब इस बात को उत्पन्न करना चाहिए। इदम इदानीम सृष्टव्यम, इदम इदानीम पालयितव्यम, अब इस समय इस चीज का पालन करना चाहिए, पालयितव्यम। इदम इदानीम संवर्तव्यम, अब यहाँ इसका संवार करना चाहिए। उत्पत्ति, पालन और संवार, इस विषय संकल्प होता है कि वृत्तियां उत्पन्न होती है ना ईश्वर में। इदम इदानीम संवर्तव्यम इत्याद्यकाराः जायन्ते, जायन्ते, जायन्ते का कर्ता कौन है, बराबर है, वृत्ति विशेषाः जायन्ते, अनेक वृत्तियां उत्पन्न होती है। किसकी वृत्तियां, माया की वृत्तियां। वो माया कौन, ईश्वर की उपाधिभूत माया, उस माया की वृत्तियां अनेक उत्पन्न होती है। वो उन वृत्तियों का आकार क्या है, इदम इदानीम सृष्टव्यम एक, इदम इदानीम पालयितव्यम दो, इदम इदानीम संवर्तव्यम, इस प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न होती है। और इस प्रकार की अनेक माया वृत्ति उत्पन्न होने में, जीव की उपाधि जो माया, उस माया की अनेक वृत्तियां उत्पन्न होने में कारण, निमित्त कारण कौन, जीवों का अदृष्ट, उत्पन्न होने वाले प्राणियों का कर्म, प्राणियों के कर्म के अनुसार सभी प्राणियों का सामुदायिक कर्म जब फल देने के लिए सन्मुख हो जाता है, तब अब ईश्वर में संकल्प उत्पन्न होता है कि प्रलय काल समाप्त करूं और सृष्टि को उत्पन्न करूं। ठीक है, तो ये वो बात हो गई, तो निमित्त मिल गया। संवर्तव्यम इत्याद्यकारा जायन्ते, लग गया आगे। तासाम च वृत्ति नाम साधित्वा, यद्यपि ईश्वर अनादि, ईश्वर का ज्ञान अनादि, किंतु ईश्वर की उपाधिभूत माया और वो माया की वृत्तियां वो उत्पन्न होती है, वो साध्य है। अतः ईश्वर में संकल्प रूप ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उपाधिभूत जो है वृत्तियां वो साध्य है। इसलिए पंक्ति तासाम च वृत्ति नाम साधित्वा, साधित्वा जन्यत्वात्, वो जन्य होने से, तत् प्रतिबिंबितम, उन वृत्तियों में प्रतिबिंबित अर्थात माया वृत्ति में अभिव्यक्त जो चैतन्य, ईश्वर साक्षी जिसको कहते हैं, तत्त प्रतिबिंबितम अर्थात माया वृत्ति में अभिव्यक्त चैतन्यम अपि साधीति उच्यते, इसलिए उस चैतन्य को भी बोला जाता है क्या, साधी है। स्वरूपतः ईश्वर साक्षी कैसा है, अनादि, किंतु उपाधि को धर्म, उपाधि के धर्मों को लेकर साधी है ईश्वर का ज्ञान, ये बोला जाता है। क्योंकि माया वृत्ति है कि नहीं, ईश्वर की उपाधि जो माया, उस माया में अनेक वृत्तियां उत्पन्न होती है और वो वृत्तियां साधी है, इसलिए ईश्वर का ध्यान साधी है, ऐसा कहा जाता है। ठीक, उपाधि के कारण। चैतन्यमपि साधी इति उच्यते, मिला पंक्ति। इस पर एक वाक्य लिखेंगे, विशेषणीभूतायाः मायावृत्तेः साधित्वात्, साधित्वात्। ठीक, अर्धविराम। विशिष्टस्य
तद्वृत्त्यभिव्यक्त चैतन्यस्यापि विशिष्टस्य तद्वृत्त्यभिव्यक्त चैतन्यस्यापि तद्वृत्त्यभिव्यक्त चैतन्यस्यापि सादित्वम् चैतन्यस्यापि सादित्वम् पूर्णविराम विशिष्टस्य विशेष्य विशेषणो भया विशेष्य विशेषण उभय अनतिरिक्तत्वात् विशेष्य विशेषण उभय अनतिरिक्तत्वात् विशेष्य विशेषण उभयान अतिरिक्तत्वात्। ठीक हो गया, अर्थ देखिए। विशेषणीभूताया मायावृत्ति, विशेषणीभूत जो मायावृत्ति, तो मायावृत्ति सादी होने के कारण, माया भी सादी नहीं है, मायावृत्ति, ठीक है, सादित्वात् विशिष्टस्य, तो उस विशेषण से विशिष्ट जो तद्वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य, उस वृत्ति में अभिव्यक्त जो चैतन्य वो भी सादी है, ऐसा व्यवहार होता है। बोलेंगे क्यों? इसलिए कि विशिष्ट जो भी होता है वह विशेष्य और विशेषण से अतिरिक्त नहीं होता है। विशिष्ट विशेष विशेषण को छोड़कर थोड़ी होता है कि नहीं? विशेष और विशेषण को अलग कर देंगे तो विशिष्ट ही नहीं बचेगा, है कि नहीं? दंडवान पुरुष, दंडी पुरुष, विशेषण है दंड, पुरुष है विशेष, दोनों को हटा देंगे तो दंडी पुरुष कहां से बचेगा? विशिष्ट जो होता है वह विशेष विशेषण से अतिरिक्त नहीं होता है। अतः यहां पर विशेषणीभूत जो मायावृत्ति है वो सादी होने के कारण उस वृत्ति में अभिव्यक्त चैतन्य भी सादी है, ऐसा व्यवहार होता है। लग गया अर्थ? चलिए, तासां च वृत्तीनां सादित्वात् तत्प्रतिबिंबितम चैतन्यमपि सादी इति उच्यते। इसलिए उस उपाधि को लेकर सादी बोला जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अतः ईक्षण उसमें हो सकता है। और स्वरूपतः ईश्वर और ईश्वर साक्षी तो अनादि है, ठीक है। आगे, एवं साक्षी द्वैविध्येन, दो प्रकार का साक्षी बताया था, जीव साक्षी, ईश्वर साक्षी। एवं साक्षी द्वैविध्येन प्रत्यक्ष ज्ञान द्वैविध्यम, साक्षी दो होने के कारण प्रत्यक्ष ज्ञान में भी दो प्रकार हो गए, ईश्वर साक्षी, जीव साक्षी, ईश्वर प्रत्यक्ष, जीव प्रत्यक्ष, ठीक है, द्वैविध्यम। आगे, प्रत्यक्षत्वं च, अब थोड़ा सा पूर्व में जो बात बताई थी उसका अनुवाद कर रहे हैं, क्योंकि आगे विशेष कुछ बताना चाहते हैं। अतः प्रत्यक्षत्वं से जो पंक्ति आ रही है उसके अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखेंगे, कंचित विशेषम अभिधातुम, कंचित विशेषम अभिधातुम, कंचित विशेषम अभिधातुम वृत्तम अनुवदति, वृत्तम अनुवदति, प्रत्यक्षत्वम इति। प्रत्यक्षत्वम इति, ठीक है। चलिए, कंचित विशेषम अभिधातुम, कुछ विशेष बताने के लिए वृत्तम, अभी तक जो बात बताई गई उसका अनुवाद कर रहे ग्रंथकार। क्या करे? प्रत्यक्षत्वं च ज्ञेयगतम ज्ञप्तिगतम च इति निरूपितम, है कि नहीं? अभी तक ग्रंथ भाग से क्या निरूपण हुआ? दो प्रकार के प्रत्यक्ष का निरूपण है। कौन दो प्रकार? ज्ञेयगतम, ज्ञप्तिगतम। ज्ञेयगतम मतलब क्या? ज्ञेयगतम का अर्थ लिखिए विषयगत प्रत्यक्षत्वम, विषयगत प्रत्यक्षत्वम, ठीक। और ज्ञप्तिगतम का अर्थ लिखिए
ज्ञानगत प्रत्यक्षत्वम, ज्ञानगत प्रत्यक्षत्वम हो गया। चलिए, तो प्रत्यक्षत्वम च ज्ञेयगतम ज्ञप्तिगतम च निरूपितम, निरूपण किया अभी तक, पीछे बताया था ना। प्रत्यक्ष कौन सा, ज्ञानगत प्रत्यक्ष पूछते हो, विषयगत प्रत्यक्ष पूछते हो, दोनों बता दिया। तो दोनों का यहाँ पर नाम कर दिया कि विषयगत प्रत्यक्ष मतलब ज्ञेयगत प्रत्यक्ष, वो भी बता दिया। और ज्ञानगत प्रत्यक्ष मतलब ज्ञप्तिगत प्रत्यक्ष, ज्ञानगत प्रत्यक्ष वो भी बता दिया, निरूपण कर दिया। अब इसके बाद आगे कौन सी विशेष बात कहना चाह रहे ग्रंथकार, उसका विचार आ रहा है, किंतु उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।